Hey guys, I hope you're doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several video. If you have not watched previous video, please visit all of that. मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं वोकैबुलरी के बारे में. अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ विजिट कीजिए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. और हम डेली एक वीडियो डिस्कस करते हैं जिसमें क्या होता है 5 बजे शाम को 5 बजे आपको ये वीडियो मिलती है जिसमें मोस्ट ऑफ दी जो है वोकैबुलरी वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ और एट द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ जो वी वर्ड मीनिंग आएंगे. अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं. अगर आपकी ये जर्नी इंग्लिश स्पीकिंग की स्टार्ट हो रही है तो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू. अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं लाइक एसएससी बैंकिंग तो आपको वोकैबुलरी पोर्शन या आपका सेंटेंस या एरर डिटेक्शन मिलेगा. और मेंस पेपर यूपीएससी या स्टेट पीसीएससी एग्जामिनेशन के लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है बिकॉज ये होलिस्टिक अप्रोच है इसमें जो आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. ए न्यू कॉकटेल. कॉकटेल क्या है? बहुत चीज़ों का मिश्रण होता है. समटाइम्स वी आर कंसिडरिंग कॉकटेल एज ए कम्बिनेशन ऑफ द टू ब्रांड ऑफ द वाइन. जब दो ब्रांड की वाइन पीते हैं उसको भी कॉकटेल बोलते हैं. या फिर कोई भी दो तरह की चीज़ खाने की चीज़ें आपको मिक्सचर मिल जाता है तो उसको भी कॉकटेल बोलते हैं. फ्रांस इज़ फेसिंग. तो ये न्यू कॉकटेल है कहाँ पे? फ्रांस में. फ्रांस इज़ फेसिंग. फ्रांस क्या फेस कर रहा है? वन ऑफ इट्स मोस्ट क्रूशियल इलेक्शन इन डिकेड्स. डिकेड होता है जो 10 साल होगा, दशक, 10 ईयर होते हैं. और इलेक्शन जो फ्रांस क्या फेस कर रहा है, वन ऑफ इट्स मोस्ट क्रूशियल. क्रूशियल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं क्रूशियल. द फर्स्ट राउंड ऑफ फ्रांस. ये बोल रहा है कि द फर्स्ट राउंड ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस का फर्स्ट राउंड, द फर्स्ट राउंड ऑफ फ्रांस, पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है का. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन संडे हैड शोन हाउ द कंट्री के बाद अपोस्ट्रोफी एस मीन्स ये कंट्री का पॉलिटिकल लैंडस्केप. लैंडस्केप मीन्स जो व्यू होता है या सीन होता है. मान लो कोई भी आपका बहुत सारा लंबा चौड़ा एरिया है, आप उसको देख रहे हो तो उसको बोलते हैं लैंडस्केप. तो ये पॉलिटिकल जो सीन है तो ये बोला कि द फर्स्ट राउंड चल रहा है जो फ्रांस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का ऑन संडे की बात चल रही है. हैज शोन क्या दिखा चुका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हैज शोन हैज शोन हाउ द कंट्री पॉलिटिकल लैंडस्केप. तो जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है या सीन है कैसा है? वंस डोमिनेटेड बाय द ट्रेडिशनल होता है जो परंपरागत, आपको इनहेरिटेड, जो आपकी परंपरा चली आ रही है अपने पूर्वजों से मिला हुआ है. वंस डोमिनेटेड, एक बार डोमिनेट करता है संप्रभुता, डोमिनेट कर रहा था बाय ट्रेडिशनल सोशल डेमोक्रेटिक एंड कंजर्वेटिव पार्टी. ट्रेडिशनल होता है परंपरागत, सोशल होता है सामाजिक, डेमोक्रेटिक होता है जो लोकतंत्र, और कंजर्वेटिव जो अपने आप में चेंज लाना नहीं चाहते, जो कंजर्वेटिव रहते हैं अपने पुरानी बातों पे टिके रहते हैं. दे डजंट लाइक चेंज इन देयर लाइफ. तो इनके द्वारा डोमिनेट किया गया था कई पहले. हैज़ शिफ्टेड, अब कहाँ शिफ्टेड हो चुका है? हैज़ शिफ्टेड टू ए मोर पोलराइज डायरेक्शन. पोलराइज मतलब पोलराइज कैन बी ऑन द कम्युनल लाइन. जैसे मान लो जाति के टाइम पे पोलराइज आदमी को इकट्ठा करना, पोल बन जाना, पोलराइज हो गए हैं. वाइल इमैनुअल मैक्रोन, जो कि करंट प्रेसिडेंट हैं, इमैनुअल मैक्रोन, जबकि जो इमैनुअल मैक्रोन हैं द सिटिंग प्रेसिडेंट, जो अभी फिलहाल में सिटिंग इनकम्बेंट बोलते हैं, जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं, केम टॉप विद 27.8 ऑफ द वोट्स. जी ये टॉप में आ गए हैं, 27% वोट उन्होंने मैंडेट गेन कर लिया है. और दूसरा इसका अपोनेंट कौन है? मैरिन लेपेन. लेडीज़ का नाम है ये. ए फार राइट मतलब जो आपने भी ये सुना होगा कि राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं या लेफ्टिस्ट हैं. जैसे जो मतलब एक आपकी साइकोलॉजी है, ये जो अपना पाथ फॉलो करते हैं उनको राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं. जो मिस लापेन है वो फार राइट एंटी इमिग्रेंट लीडर है. एंटी इमिग्रेंट मतलब एंटी तो अपोजिट हो जाना, इमिग्रेंट जो बाहर के देश के आदमी जो है माइग्रेंट आते हैं उनके अपोजिट है ये लीडर. एंड फिनिश्ड सेकंड विद
23.1%। ये सेकंड नंबर पे आई, फिनिश्ड किया इन्होंने क्या, सेकंड नंबर पे आके 23.1% लेके था। कंजर्वेटिव एंड सोशलिस्ट, जो कंजर्वेटिव या सोशलिस्ट पार्टी हैं, द कंजर्वेटिव एंड सोशलिस्ट पार्टी इज क्रम्बल्ड। कंजर्वेटिव जो दे डजेंट लाइक द चेंज इन देयर पार्टी और देयर साइकोलॉजी, सोशलिस्ट जो समाज के हिसाब से सोचते हैं, पार्टीज हैं जो क्रम्बल्ड। क्रम्बल्ड होता है कुचलना या टुकड़ों में तोड़ देना, स्प्लिट। क्रम्बल मान लो आपके घर है, मान लो डिलापिडेटेड भी बोलते हैं, जो जर्जर कंडीशन में होता है। मान लो आपके घर है और वो पुराना हो चुका है, अब उसकी जो ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, जो दे आर लाइक डिलापिडेटेड कंडीशन, मतलब जर्जर कंडीशन में, वो हल्की हल्की मिट्टी झड़ रही है उनसे और ख़त्म हो रहे हैं। तो क्रम्बल पीस में टूटना, स्लोली इतना कमज़ोर हो जाना कि पीस में टूटना। तो ये क्रम्बल हो चुके हैं, टूट चुके हैं विद ए कंबाइंड 6.7% वोट। तो इनको कंबाइन को ही 6.7% वोट मिला हुआ है। वाइल द फार राइट, जो फार राइट एंड लेफ्टिस्ट कैंडिडेट्स वोन मोर देन हाफ ऑफ द पोल्ड वोट्स। इन्होंने क्या जीत ली है, विन की सेकेंड फॉर्म वोन, क्या जीत ली है, तो इन्होंने हाफ से ज़्यादा वोट जीत लिए। द रन ऑफ क्या होता है, देखो रन ऑफ होता है कहीं सिचुएशन से भाग भी जाना, फ्रेजल है ये। जैसे मान लो आप घर से भाग गए, इलोप भी होता है भाग जाना, इलोप। बट यहाँ पे रन ऑफ का क्या मतलब है कि इसका एक मतलब वो ये भी रहता है कि आप कोई सिचुएशन को छोड़ के भाग रहे हो, वो होता है। या फिर रन ऑफ का मतलब होता है कि एक अनदर कम्पिटिटिव लेवल का इलेक्शन, जो मान लो पहले टाई हो गया, दो कंपटीशन में जो है टाई हो गया, उसके लिए नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइज करवाना कंपटीशन या इलेक्शन, उसके लिए रन ऑफ बोलते हैं। द रन ऑफ ऑन 24 अप्रैल, मतलब जो फाइनल इलेक्शन था 24 अप्रैल को, विल डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करेगा, फ्यूचर में होने वाला है 24 को, विल डिटरमाइन हु इज़ टू लेड द यूरोपियन यूनियन सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। यूरोपियन यूनियन की फ्रांस सेकेंड लार्जेस्ट है। तो फर्स्ट कौन सी आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। इफ़ यू आर नॉट नोइंग, डू नॉट वरी, यू हैव टू सर्च ऑन द गूगल, देन पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन, देन ऑटोमेटिकली इट विल स्टिक इन योर माइंड एंड यू विल रिमेंबर फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। और जब भी मैं इंग्लिश बोलता हूँ, यू हैव टू ट्राई टू स्पीक अलॉन्ग विद मी सो दैट your jaw muscles would be adjust according to the English vocabulary and words. तो आगे चलते हैं। ओपिनियन पोल you might have heard in the India also, like जब ओपिनियन पोल जब आते हैं, आदमियों क्या ओपिनियन रहे वोट डालने के बारे में, क्या सजेस्ट कर रहे हैं, दैट द रेस विल नॉट बी ईजी। रेस क्या है, विल नॉट बी ईजी, फ्यूचर का टेंस है आपका, फ्यूचर का नेगेटिव टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस में नेगेटिव टेंस है। तो बोल रहे विल नॉट बी ईजी फॉर मिस्टर मैक्रोन एज मिस लापेन, जो लेडीज है लापेन, हुज पॉपुलैरिटी वाज 16% इन फेब्रुअरी, जो फेब्रुअरी में उनकी 16% पॉपुलैरिटी थी, उनकी जो प्रसिद्धता थी, हैज़ गेन्ड ए लॉट ऑफ ग्राउंड। तो ये हैज़ गेन, इन्होंने बहुत ही जो लॉट ऑफ ग्राउंड, ये ग्राउंड गेन कर लिया गया है। इफ़ इन 2017 मिस्टर मैक्रोन डिफीटेड मिस लेपेन इन द रन ऑफ विद ए वूपिंग, इन द रन ऑफ मतलब फाइनल इलेक्शन में, विद ए वूपिंग एकदम से एक्सट्रीम मेजोरिटी, वूपिंग 32% मेजोरिटी मार्जिन, पॉइंट मार्जिन, मतलब मार्जिन का इतना गैप हो गया, 32% का गैप हो गया था। हिज लीड नाउ सेफ पोल्स इज बिटवीन 2 to 6 पॉइंट। अभी जो उन मैक्रोन की लीड है जो है 2 से 6 पॉइंट के बीच में ही होगी। वाइल रिसेंटमेंट ओवर इन्फ्लेशन, रिसेंटमेंट होता मतभेद होना। If you are having different opinion along with anyone else, that we can say resentment, मतभेद। While resentment over inflation, inflation के ऊपर resentment है, the rising cost of the living remains high, जो rising cost of the living, मतलब आपको वहाँ पे sustain करने में जो है high cost पे करना पड़ रहा है। Miss Le Pen is offering a cocktail, क्या ऑफर कर रही हैं, cocktail of hard nationalism। nationalism मतलब अपने कंट्री की भाषा, मतलब बिल्कुल वो कंट्री को यूनाइट करने की भाषा, मतलब वो बिल्कुल एक फेनेटिक, मान लो कट्टरपंथी वाली भाषा है उनकी। नेशनलिज्म, मान लो आदमियों में नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स डालती हैं वो, अगेंस्ट दी जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनके खिलाफ। एंड एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिश करना, स्थापित करना होता है एस्टैब्लिशमेंट। तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स है टू विन ओवर डिसअफेक्टेड वोटर्स। डिसअफेक्टेड जो कि उनका अफेक्शन नहीं है, डिसअफेक्टेड हैं, वो आजकल प्रे हो चुके हैं इमैनुअल मैक्रोन से, विदाउट लूजिंग हर फार राइट बेस, उनका फार राइट बेस है।
वो बिना अपना लूज किए हुए फार राइट बेस वो एंटी नेशनलिज्म या एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स या के थ्रू वो जीतना चाहती हैं। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, देयर वाज ए लार्ज स्केल कंसोलिडेशन मतलब इकट्ठा हो जाना, कईयों का इकट्ठा बन गए थे अमंग दी वोटर्स, मतलब वोटर्स इकट्ठे हो गए थे फ्रॉम अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम था उसके जो वोटर थे वो सारे कंसोलिडेशन हो गया था उनका। ऑफन रेफर्ड टू एज द पॉपुलर फ्रंट, रिपब्लिकन फ्रंट, मतलब जो रिपब्लिक होता है, जो पब्लिक, इंडिया को में भी सुना हो आपने, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलते हैं, तो लोकतंत्र की भाषा जो बोलते हैं स्पेक्ट्रम, वो ऑफन रेफर्ड उनको रिपब्लिकन फ्रंट बोला जाता है। वो कंसोलिडेशन हो गया था उनका बिहाइंड मिस्टर मैक्रोन के पीछे। दे वांटेड टू डिफीट, वो क्या करना चाहते थे उस टाइम पे, डिफीट, हराना चाहते थे लापेन डेंजरस पॉलिटिक्स, जो लापेन की डेंजरस पॉलिटिक्स है उसको हराना चाहते थे, विच दे बिलीव्ड वाज अगेंस्ट द फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यू। जो सोचते थे आदमी, क्या सोचते थे उस टाइम पे, तो वाज अगेंस्ट है, तो ये है कि दे बिलीव्ड, उन्होंने सोचा, दे बिलीव्ड वाज विच दे बिलीव्ड वाज अगेंस्ट द फ्रेंच रिपब्लिकन वैल्यू। उन्होंने ऐसा सोचा था कि जो उनका जो फ्रेंच की रिपब्लिकन वैल्यू है उनके खिलाफ है। द बिगेस्ट चैलेंज ही फेस टुडे इज कीपिंग दिस कोएलिशन इंटैक्ट होता है किसी चीज़ को कहीं जगह पे रखना, मतलब उसको लगाए रखना। जैसे मान लो आपके हाथ से कुछ गिर जाता है, आप बोलोगे कि इज एवरीथिंग इज इंटैक्ट, क्या सब चीज़ें वहीं अप्रोप्रिएट जगह पे हैं या टूट गई हों। इंटैक्ट मतलब कुछ चीज़ें जहाँ पे होना चाहिए, अप्रोप्रिएट प्लेस पे होना चाहिए। तो बोल रहे हैं बिगेस्ट चैलेंज ही फेसेस, उसने जो फेस कर रहा है, क्या कर रहा है, टुडे इज कीपिंग दिस कोएलिशन इंटैक्ट वाइल फेसिंग ए मोर पावरफुल राइवल मतलब जो अपोनेंट है, तो राइवल भी फेस कर रहा है। लीडर्स ऑफ द कंजर्वेटिव, जो कंजर्वेटिव एंड लेफ्टिस्ट पार्टी हैव एंडोर्स, क्या कर चुके हैं, एंडोर्स मतलब होता है किसी चीज़ को साबित करना या गवाही देना, एंडोर्स वो ऑफिशियली आपने अनुमति दे दी, क्या अनुमति दे दी मिस्टर मैक्रोन फॉर द रन ऑफ मतलब लास्ट इलेक्शन, द डिसाइसिव इलेक्शन, कंपटीशन भी बोल सकते हैं। लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव एंड लेफ्टिस्ट पार्टी हैव एंडोर्स मिस्टर मैक्रोन फॉर द रन ऑफ, बट इट इज़ नॉट क्लियर गिवन द पॉलिटिकल चेंज अंडर वे। तो ये कुछ क्लियर नहीं है, क्या क्लियर नहीं है, गिवन द पॉलिटिकल चेंजेस अंडर वे, तो अंडर जो है अंदर क्या होता है उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। वेदर का मतलब होता है कि कहाँ, कोई डाउट में होता है तो वो बोलते हैं वेदर देयर वोट्स वुड फॉलो सूट, क्या उनके वोट हैं जो उनका पहले का ही जो प्री डिसाइडेड है वो फॉलो करेंगे। वुड होता है प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए, मतलब आप डाउट में है। वेदर का मतलब होता है कि कहाँ, देयर वोट वुड फॉलो सूट, तो उनके वोट फॉलो करेंगे सूट को, जो भी मतलब उन्होंने पहले किया था उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। इन 2017 मिस्टर मैक्रोन वाज ए न्यू फेस, 2017 में मिस्टर मैक्रोन एक न्यू फेस थे, एंड आउटसाइडर विद ए लिबरल प्रोग्रेसिव हार्ट, लिबरल मतलब जो बिल्कुल ओपन माइंडेड एंड प्रोग्रेसिव हार्ट था उनका। बट एज प्रेजेंट ही इज प्रो बिजनेस पॉलिटिक्स, पॉलिसीज जो हैं प्रो बिजनेस मतलब बिजनेस को सपोर्ट करने वाली पॉलिसी हैव एलियनेटेड लेफ्टिस्ट वोटर। एलियनेटेड होता है, मान लो उनको अलग कर दिया गया है, लेफ्टिस्ट वोटर थे उनको अलग कर दिया गया, उनकी प्रो बिजनेस मतलब बिजनेसमैन के सपोर्ट में पॉलिसी बनाई, इसलिए उनको जो एलियनेटेड हो गए हैं बंदे, अलग हो गए हैं, लेफ्टिस्ट वोटर हैं जो। हु सपोर्टेड जीन लुक, उन्होंने किसको सपोर्ट किया है, जो लेफ्टिस्ट है, जीन लुक मेल्कियोन का मतलब होता है जो ये नाम है, जीन लुक मेल्कियोन इज द फर्स्ट राउंड, जिन्होंने सपोर्ट किया था मैकिलियन को। द मिस्टर मैक्रोन का डिसीजन टू क्लोज डाउन बंद करना सम मॉस्क मस्जिद एंड क्रैक डाउन होता है किसी पे लीगल एक्शन लेना, क्रैक डाउन ऑन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, उन पे लीगल मेजर लिए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पे, हैव आल्सो लेड टू क्रैक्स इन द सोशल कोएलिशन। तो इससे क्या हो चुका है, सोशल जो कोएलिशन है संगठन था उन पे क्रैक आ गए हैं, दरारें आ गई हैं। दैट बैक्ड हिम 2017, जिस उन पार्टियों ने उनको 2017 में बैक किया था, सपोर्ट किया था। मिस ले पेन ऑलरेडी पावर्ड बाय एंटी इमिग्रेंट एंड हार्ड नेशनलिस्ट, जो एंटी इमिग्रेंट या हार्ड नेशनलिस्ट हैं वो इज ट्राइंग टू विन ओवर एंटी कैपिटलिस्ट वोटर एंग्री विद मैक्रोन, जो पूंजीवादी साइकोलॉजी के बिल्कुल अपोजिट हैं वोटर, उनके जो जीतना चाहते हैं उनके दिल को, मिस्टर मैक्रोन के जो अपोजिट हैं।
सी हैज़ आल्सो टेकन ए न्यूआंस व्यू। न्यूआंस होता है माइन्यूट, किसी चीज़ के मान लो छोटा छोटा भी जानकारी रखना। न्यूआंस, हर न्यूआंस जानता है, मान लो कोई किसी के हर एस्पेक्ट जानता है, छोटी छोटी बातें भी। सी हैज़ आल्सो टेकन, उसने क्या ले चुकी है वो। ये हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सी हैज़ आल्सो टेकन ए न्यूआंस व्यू ऑफ द यूक्रेन वार, सूक्ष्म रूप से जो यूक्रेन वार का भी व्यू लिया है। वाइल सी हैज़ कंडेम्ड, उन्होंने दोष लगाया, कंडेम्ड इट। सी इज क्रिटिकल ऑफ सैंक्शन, वह आलोचना करती है या सैंक्शन के, विच मिस्टर मैक्रोन सपोर्टेड इन कोऑर्डिनेशन विद द यूरोपियन यूनियन एंड द यूएस हैज। तो यूएस ने या यूरोपियन यूनियन ने जो मान लो स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं या उन सैंक्शन लगाए हैं रशिया पे। हर आर्गूमेंट इज दैट सैंक्शन आर हर्टिंग फ्रेंच कंज्यूमर्स, जो फ्रांस के कंज्यूमर हैं, ग्राहक हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हार्म कर रहे हैं, चोट पहुँचा रहे हैं, हानि पहुँचा रहे हैं। सी हैज़ आल्सो वांट्स टू टेक फ्रेंच ट्रूप्स आउट ऑफ नेटो मिलिट्री कमांड। तो वह चाहती है, क्या चाहती है लापेन, कि वो चाहती है फ्रेंच के ट्रूप से जो नाटो मिलिट्री कमांड से अलग हों। ए लापेन विन वुड अल्टर, मतलब ये वुड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए आपको संभावना लगती है, क्या करेगी। वुड अल्टर मैंने होता है चेंज करना, आप अल्ट्रेशन भी तो कराते हैं अपने कपड़ों की, वैसे ही अल्टर है। तो ए लापेन विल वुड अल्टर द कैरेक्टर ऑफ फ्रांस पॉलिटी, फ्रांस की जो राजनीति है उसको चेंज करेगी, कर सकती है मतलब। एंड चैलेंज द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ यूरोपियन एंड नाटो इन अपोजिंग द पुतिन वार ऑन यूक्रेन, और चैलेंज कर सकती है जो कंबाइन एफर्ट यूरोपियन यूनियन या नाटो फोर्सेस लगा रहे हैं पुतिन की वार के यूक्रेन पे। दिस पॉसिबिलिटी, ये क्या पॉसिबिलिटी है, दिस पॉसिबिलिटी इज व्हाट मेक्स द अप्रैल 24 रन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट कंसिक्वेंशियल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द फ्रांस इन द डिकेड्स। तो ये बोल रहे हैं कि जो ये पॉसिबिलिटी दिखा रही संभावना है, व्हाट मेक्स द 24 अप्रैल, वो क्या बनाती है 24 अप्रैल को रन ऑफ मतलब फाइनल इलेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट कंसिक्वेंशियल होता है किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप, या यहाँ पे क्या होता है महत्वपूर्ण भी हो सकता है, महत्वपूर्ण जो कंसिक्वेंशियल जो इलेक्शन होगा, महत्वपूर्ण प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन फ्रांस इन डिकेड्स, जो दशकों में हो रहा, तो उसमें एक बहुत ही रन ऑफ, ये जो है फाइनल कंपटीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको फुल आर्टिकल समझ में आएगा, बहुत ही ईजी आर्टिकल था, बट वोकेबलरी वर्ड्स या फ्रेजल वर्ब रन ऑफ आया है जैसे, या जो भी वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं, आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर नोट डाउन नहीं किए तो डोंट वरी, नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड विद all the examples so that you can keep them along with you for the future reference. Let's jump to the vocabulary words. जो फर्स्ट वर्ड है वो है कंसिक्वेंशियल। कंसिक्वेंशियल होता है जो कि किसी घटना के परिणाम स्वरूप होता है, हैपनिंग एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब किसी सिचुएशन के होने के बाद होता है। कंसिक्वेंसेस होता है दुष्परिणाम। तो बट इसका जैसे कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कंसिक्वेंशियल कट्स इन द सैलरी ड्यू टू द रिसेशन, घाटे की वजह से परिणाम स्वरूप आपकी सैलरी काटी गई है, मतलब कट्स हुए हैं सैलरी में। सेकंड, इसका एग्जांपल किस तरह से होता है, देखो समथिंग दैट विल हैव इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, जैसे ए नंबर ऑफ कंसिक्वेंशियल मैटर्स विल बी डिस्कस्ड इन द टुडेज मीटिंग। तो इसके जो एग्जांपल देखने हैं आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, सो दैट you can remember for the longer duration and definitely it will adorn your way of speaking. तो आपको मेरे साथ रिपीट करना है, a number of consequential matters will be discussed in today meeting। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन होंगे आज की मीटिंग में। एंडोर्स होता है किसी चीज़ को आप मतलब ऑफिशियली किसी चीज़ को रिकग्नाइज कर रहे हैं। एंडोर्स, टू से पब्लिकली दैट यू गिव ऑफिशियल सपोर्ट और एग्रीमेंट टू ए प्लान, स्टेटमेंट और डिसीजन। ऑफिशियली किसी चीज़ को सपोर्ट करना, डिसीजन को। इसका देखो एग्जांपल है, मेंबर्स ऑफ ऑल पार्टी एंडोर्स्ड ए बैन ऑन फायर आर्म्स। तो सब ने फायर आर्म्स पे बैन लगाया, जो हथियार रहते हैं। नेक्स्ट है इंटैक्ट। इंटैक्ट मतलब कंप्लीट या नॉट डैमेज नहीं हुआ, जैसे वेरी फ्यू ऑफ बिल्डिंग्स रिमेन इंटैक्ट फॉलोइंग द अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक के आने के बाद बहुत कम जो बिल्डिंग्स है वो इंटैक्ट रही, नहीं तो डिस्टर्ब हो गई या कोलैप्स हो गई। देखो ये कितना अच्छा है यहाँ पे फॉलोइंग, जब वेन एवर यू आर स्पीकिंग अबाउट द पास्ट स्टोरी और एनेक्डोट होता है स्मॉल स्टोरी, तो आपको हमेशा जैसे सीरीज़ में चीज़ें बतानी है, जैसे कहते हैं ना आफ्टर दैट आई वेंट देयर, आप कह सकते हैं फॉलोइंग दी, मतलब अर्थक्वेक के बाद, जैसे फॉलोइंग दी हैविंग डिनर, और खाना खाने के बाद आई वेंट देयर, ऐसे गया, तो फॉलोइंग का यूज ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन। दृढ़ीकरण या संगठन करना, इकट्ठा करना, मजबूत करना।
इमिग्रेंट होता है जो वहाँ पे रहने आते हैं बाहर के आदमी। द गवर्नमेंट प्लान्स टू टाइटन कंट्रोल्स टू प्रिवेंट इलीगल इमिग्रेंट्स, जो अप्रवासी हैं या बाहर से रहने वाले आदमी हैं उनको रोकने के लिए। फार राइट क्या होता है? फार राइट होता है एक्सट्रीम राइट विंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप। वाइल द फार राइट मे गेन सम सीट्स इट इज़ फार फ्रॉम गेनिंग पावर। तो ये है फार राइट बिलोंगिंग टू रिप्रेजेंटिंग द व्यू ऑफ एक्सट्रीम राइट विंग ऑफ पॉलिटिकल, मतलब एक्सट्रीम राइट जिसके व्यू बताते हैं, जैसे बीजेपी वगैरह को फार राइटिस्ट पॉलिटिक्स बताते हैं और लेफ्टिस्ट बताते हैं, जैसे जो कांग्रेस वगैरह है। कंजर्वेटिव होता है किसी चीज़ को अपने आप में जिसको चेंज पसंद ना हो, नॉट लाइकिंग चेंज इन ट्रेडिशनल, जो परंपरा थी है रूढ़िवादी है। जैसे इवन ए कंजर्वेटिव एस्टिमेट वुड पुट द डैमेज एट अबाउट 40,000 टू रिपेयर। तो वुड का क्या मतलब बताया मैंने बहुत बार कि आपको संभावना है, किसी चीज़ की संभावना है तभी प्रेजेंट में यूज करेंगे, बट आप हिंदी में बात करेंगे तो होगा, गा आएगा लास्ट में। इवन ए कंजर्वेटिव एस्टिमेट, मान लो जो कम से कम वास्तविक मूल्य कम से कम मूल्य से कम क्या होगा, इवन ए कंजर्वेटिव एस्टिमेट। दूसरा इसका मतलब क्या होता है कि आप गैस कर रहे हैं हाउ मच समथिंग कॉस्ट लोअर देन द रियल फिगर और अमाउंट, जो वास्तविक मूल्य से कितने नीचे रुपए होंगे। जैसे इवन ए कंजर्वेटिव एस्टिमेट वुड पुट द डैमेज एट अबाउट 40,000 टू रिपेयर। मान लो कम से कम रुपए लगाएंगे ना तब भी 40,000 रुपये लग जाएंगे इसकी रिपेयर में। ये इसको कंजर्वेटिव थॉट से भी लेंगे तो कंजर्वेटिव का मतलब है वास्तविक मूल्य से कम। लैंडस्केप का मतलब होता है कि कोई मैदान से दिखाई देने वाली वस्तु, दर्शावली या दृश्य भूमि, लैंडस्केप। जैसे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बोलते हैं, या सेकंड एग्जांपल भी इसका ऐसे एज ए वर्ब भी इसको यूज कर सकते हैं। क्रूशियल होता है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, अर्ली डायग्नोसिस मतलब पहले ही डायग्नोस करना ऑफ इलनेस, बीमारी को पहले ही डायग्नोस चेक करवा लेना क्या इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, अर्ली डायग्नोसिस, पहले ही आप जांच करा लोगे तो ऑफ इलनेस इज क्रूशियल फॉर दी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, बहुत महत्वपूर्ण है सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए। कॉकटेल जो मिश्रण होता है दो ड्रिंक का, कॉकटेल आप ड्रिंक भी सुना होगा आपने, कॉकटेल बार पार्टी भी होती है, या खाने के पदार्थों का भी कॉकटेल हो सकता है। प्रॉन होता है जो समुद्र में पाए जाते हैं, झींगे। न्यूआंस होता है कि कैरेक्टराइज बाय सबटल बिल्कुल माइन्यूट शेड्स ऑफ मीनिंग और एक्सप्रेशन, बिल्कुल माइन्यूट सबटल बिल्कुल छोटे से छोटा। जैसे ये बंदे का नाम है लॉस या कुछ भी, राम अपोस्ट्रोफी ऐसे लग सकते हैं, राम वर्क हैज़ ग्रेजुअली ग्रोन मोर न्यूआंस। तो सूक्ष्म जो छोटी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करके आगे बढ़ गया वो। तो क्रैक डाउन होता है ऑफिशियली टू टेक पॉजिटिव रेगुलेटरी और डिसिप्लिनरी एक्शन। तो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना क्रैक डाउन का मतलब होता है। रन ऑफ का मतलब होता है कि किसी प्लेस को आप जल्दी से छोड़ के भाग जाना। ही रन ऑफ टू ज्वाइन नेपोलियन आर्मी एंड नेवर रिटर्न, वो भाग गया नेपोलियन की आर्मी ज्वाइन करने के लिए और कभी वापस नहीं आया। सेकेंड यूज है द स्वेट रन ऑफ देयर फेस, तो फ्लो ओवर मतलब किसी चीज़ के ऊपर से बहना, जैसे उनके फेस से क्या हो रहा था, स्वेट रन ऑफ बह रहा था। और तीसरा एग्जांपल जो इसका रन ऑफ का बताया कि कोई इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, कंपटीशन है जो फाइनल है, तो मान लो उससे पहले वाले कंपटीशन में टाई हो गया तो उसके बाद रन ऑफ हुआ था फाइनल इलेक्शन, जो इस आर्टिकल में यूज हुआ। क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना या कर देना। जैसे द वॉल्स, दीवारें जो थी ऑफ चर्च आर बिगिनिंग टू क्रम्बल, तो मतलब वो टुकड़े टुकड़े होकर टूटने लगी। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और जहाँ तक होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। वट एवर आई एम नोइंग आई विल शेयर अलॉन्ग विद यू। अगर आप मुझसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो डू नॉट वरी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, और या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल हैव ए नाइस डिस्कशन हाउ यू कैन इम्प्रूव योर वे ऑफ स्पीकिंग। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। I will come tomorrow with the more innovative idea by which means you can learn. Bye.